जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है और मासूमों की चीखें आकाश को चीरने लगती हैं, तब कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही अद्भुत अवतार की जो आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए और जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए समय, स्थान और नियमों की सारी सीमाएं तोड़ दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं महाअवतार नरसिंह की वह कथा जो आज तक केवल ग्रंथों में सुनी थी, अब पहली बार जीवंत हुई है, एक अद्भुत 3D रूप में। आपने आज से पहले कभी ऐसा सुना है कि कोई फिल्म रिलीज होते ही सिर्फ 1.5 दिनों में अपना बजट पार कर ले और दूसरे दिन के खत्म होते होते तक सुपरहिट बन जाए? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा यह कर दिखाया। ये जीता जागता सबूत है कि अगर पब्लिक अपने पर आ जाए तो रातों रात पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदल के रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की, एक ऐसे केस स्टडी की जिसने साबित कर दिया कि कहानी में दम हो तो बड़े बड़े सुपरस्टार और करोड़ों का बजट भी कमजोर लगने लगते हैं। IMDb जैसी वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो इस फिल्म की रेटिंग इंडिया में एकदम नंबर 1 पर जाकर बैठ चुकी है और धीरे धीरे 10 में से 10 वाले वोटों की गिनती बढ़ती जा रही है। KGF, कांतारा, सलार जैसी मूवीज बनाने वाले ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उन बड़े स्टार्स की फिल्मों से ज्यादा इज्जत उनको यह मामूली सी दिखने वाली फिल्म कमा के देगी। आजकल लोग अकेले फिल्म देखने से भी कतराते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता अंदर क्या मिलेगा, लेकिन इस फिल्म के लिए पूरा परिवार, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, सब मिलकर टिकट बुक कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि लोग ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो पूरे परिवार के साथ आराम से देखी जा सके। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि रिलीज से पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों ने कहा था ये फिल्म नहीं चलेगी, लोग थिएटर में नहीं आएंगे। महाअवतार नरसिम्हा फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से लेकर अब तक खासकर हिंदी भाषी इलाकों में हर शो हाउसफुल जा रहा है। टिकट्स की ऐसी डिमांड है कि लोग जमीन पर बैठने तक को तैयार हैं, बस किसी तरह ये फिल्म देखनी है। कई लोग इसे एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार देख रहे हैं। इस फिल्म ने बॉलीवुड की उन मान्यताओं को झूठा साबित कर दिया है जो कहती थीं कि बिना बड़े स्टार्स या भारी भरकम बजट के फिल्म नहीं चल सकती। इसने फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों की बोलती बंद कर दी है। इसका असली स्टार है इसकी कहानी, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स का घमंड भी इस फिल्म की सफलता के आगे टिक नहीं पाया। जब मैंने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर बनी यह एनिमेटेड फिल्म देखी तो ऐसा लगा जैसे खुद भगवान थिएटर में प्रकट हो गए हों। मेरी रूह तक कांप गई। खासकर फिल्म का आखिरी हिस्सा इतना जबरदस्त था कि लगा जैसे सिनेमा की परिभाषा ही बदल गई हो। इस फिल्म में भगवान को इतने भाव और श्रद्धा से दिखाया गया है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये पूरी तरह एनिमेटेड फिल्म है, लेकिन देखते वक्त एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये एनिमेशन है। हर फ्रेम इतना जीवंत है कि रियल और रील में फर्क मिट जाता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक झटका है जो सोचते हैं कि फिल्में सिर्फ बड़े एक्टर्स के नाम पर हिट होती हैं। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु की कहानी को जिस सच्चाई और श्रद्धा से पेश किया गया है वह सीधे आत्मा को छू जाती है। जो एक बार यह फिल्म देखेगा वह इसे कभी नहीं भूल पाएगा। और मजेदार बात तो ये है, जो लोग पहले इस फिल्म का मजाक बना रहे थे, जो डायरेक्टर की आलोचना कर रहे थे, आज वही लोग इसे ज्यादा से ज्यादा थिएटर में दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम महाअवतार नरसिम्हा की बात कर रहे हैं तो मुझे एक पुरानी फिल्म की याद आ रही है, हरिदर्शन। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हालांकि दोनों फिल्मों के निर्माण और तकनीक में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इनकी आत्मा एक ही है। दोनों ही फिल्में इस बात का प्रमाण हैं कि भगवान की कहानियां कालजयी होती हैं और हर पीढ़ी को उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। हरिदर्शन ने अपने समय में दर्शकों के दिलों में जो भक्ति और श्रद्धा का भाव जगाया था, महाअवतार नरसिम्हा आज उसी भावना को नए रूप में पुनर्जीवित कर रही है। यह देखना सुखद है कि तकनीक और प्रस्तुति कितनी भी बदल जाए, मूल कथा और उसका सार हमेशा महत्वपूर्ण बना रहता है। इस फिल्म की सफलता में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे कई प्रतिष्ठित धार्मिक गुरुओं और संस्थाओं का स्नेह और समर्थन मिला है। ऐसा सुनने में आया है कि कथावाचक इंद्रेश जी, अमोघ लीला प्रभु, श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज और भारत, नेपाल तथा अन्य देशों के कई अन्य धर्म गुरुओं ने इस फिल्म की प्रशंसा की है और अपने डिवोटीज को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन आध्यात्मिक विभूतियों का समर्थन फिल्म को एक अलग पहचान और विश्वसनीयता दिलाता है। जब लोग अपने
अपने श्रद्धेय गुरुओं से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विषय से जुड़ी फिल्म के बारे में सुनते हैं तो वे उसे देखने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। इंद्रेश जी जैसे भक्ति संगीत समूहों का जुड़ाव युवा पीढ़ी को भी इस फिल्म से जोड़ने में सहायक हो सकता है। यह दर्शाता है कि महाअवतार नरसिम्हा न केवल एक मनोरंजक फिल्म है, बल्कि यह हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, महाअवतार नरसिम्हा फिल्म हमें क्या सिखाती है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा का चित्रण नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के कई गहरे सबक छिपे हुए हैं जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1. अटूट भक्ति की शक्ति। इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रहलाद की अटूट भक्ति की शक्ति है। एक छोटा सा बालक जिसने अपने अत्याचारी पिता के हर विरोध और अत्याचार के बावजूद भगवान विष्णु में अपनी आस्था बनाए रखी। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी बाहरी दबाव या खतरे से डिगती नहीं है। प्रहलाद की भक्ति निस्वार्थ थी, उसमें कोई भय या लालच नहीं था, केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण था। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने आराध्य या अपने विश्वास के प्रति ऐसी ही अटूट श्रद्धा रखें। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपनी मान्यताओं पर संदेह होने लगता है, लेकिन प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था हर मुश्किल को पार कर सकती है। 2. बुराई पर अच्छाई की विजय। नरसिंह अवतार की पूरी कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति और अहंकार में अंधा होकर धर्म और न्याय का उल्लंघन करता है। वह मासूमों पर अत्याचार करता है और भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता है, लेकिन अंततः भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर उसका अंत करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंत में विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। हमें कभी भी अन्याय और अत्याचार के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा अच्छाई और न्याय के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। 3. भगवान की सर्वव्यापकता। हिरण्यकश्यप का यह मानना था कि भगवान केवल कुछ विशेष स्थानों पर ही वास करते हैं, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान नरसिंह के अचानक खंभे से प्रकट होने की घटना यह साबित करती है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। वे हर जगह मौजूद हैं, कण कण में उनका वास है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें भगवान को ढूंढने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में हैं। सच्ची भक्ति और विश्वास से उन्हें कहीं भी महसूस किया जा सकता है। 4. अहंकार का विनाश। हिरण्यकश्यप का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। अपनी शक्ति और अमरता के वरदान पर घमंड करते हुए वह भगवान को भी चुनौती देने लगता है। उसका मानना था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन भगवान नरसिंह के रूप में उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें अंधा बना देता है और हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने नहीं देता। हमें हमेशा अपने ज्ञान, शक्ति और संपत्ति पर विनम्र रहना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। 5. मासूमों की रक्षा। नरसिंह अवतार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मासूम प्रहलाद की रक्षा करना भी था। हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र पर अत्याचार करता है क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है। भगवान नरसिंह प्रकट होकर प्रहलाद को उसके पिता के क्रोध से बचाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मासूमों और कमजोरों की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए और पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। 6. भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। प्रहलाद ने किसी जटिल योग या तपस्या का सहारा नहीं लिया था। उसने केवल सच्चे मन से भगवान विष्णु में अपनी भक्ति रखी। उसकी सरल और अटूट भक्ति ने भगवान को उसके पास आने के लिए विवश कर दिया। यह हमें सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग जटिल रस्मों या बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और प्रेम से होकर जाता है। हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमने देखा कि कैसे भगवान नरसिंह ने धर्म की रक्षा की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम और भक्ति की सबसे मधुर कहानी कहां से शुरू हुई? क्या आप उस जगह की दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं जहां खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थीं? तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।